ओके बेटा, हम मुंशी प्रेमचंद जी का एक बहुत ही फेमस जो नावल पढ़ रहे थे जिसका नाम था निर्मला। तो हम पढ़ चुके थे कि जो निर्मला है वो तीन बहन भाई है। ठीक है। उसके पिता की मृत्यु होने के कारण उसकी एंगेजमेंट टूट जाती है और एक बुजुर्ग के साथ उसकी शादी हो जाती है। बुजुर्ग इसके लिए कहा गया है कि वो लड़की अभी 15 साल की है और जिसके साथ शादी होती है वो 35 ईयर का है। ये बात हो रही है 1945 के नियर अबाउट वहाँ तक की। तो उसके तीन बच्चे होते हैं। तो वैसे तो वो काफ़ी अमीर होता है, लेकिन जो लड़की है वो उसे एज ए पति के रूप में स्वीकार नहीं कर पाती। तो जो उसका बड़ा बेटा होता है वो 1 साल लड़की से बड़ा होता है, निर्मला से कह लो, वो 16 ईयर का होता है। वो उसे इंग्लिश सीखती है, लेकिन जो उसका पति होता है वो अपने बेटे पर ही संदेह करता, शक करता है कि शायद कि जे मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रही, जे मेरे बेटे की तरफ आकर्षित है। लेकिन दोनों का पाक रिश्ता आता है। वो भी जो लड़का होता है वो भी उसे माता की तरह मानता है। ठीक है, जिसका नाम था मनसाराम। तो जो लड़की है वो भी उसे एक अपने बड़े बेटे की तरह मानती है कि उसने सोचा था कि चलो मेरी अब यही ज़िंदगी है कि मैं इन बच्चों को अपना ममतापूर्ण जो स्नेह दे सकूं। तो हमने जहाँ देखा था कि हाँ, कि वो थोड़ा सा मनसाराम से संदेह होने के कारण, उस पर शक करने के कारण उसे बार बार कंपेल कर रहा है कि उसे मैं डे बोर्डिंग स्कूल में भेज दूँ। मनसाराम पढ़ने में भी अच्छा था, खेलने कूदने में भी अच्छा था, लेकिन अपने पिता के शक्की मिजाज होने के कारण, संदेह के कारण उसकी क्या हालत हो जाती है और क्या रिजल्ट निकलता है, अब वो हम आगे देखेंगे। कहते हैं, जी पिछली वीडियो में हमने ये सारा कुछ पढ़ा था, आगे हम रीड आउट करते हैं। कहते हैं कि जो मनसाराम है, अब वो अकेला पड़ा पड़ा मनसाराम अनेक प्रकार की बातें सोचता रहता। कभी अपने वे पिता के बिहेवियर के बारे में सोचता, कभी अपनी जो माता निर्मला है, ठीक है, जो धर्म की माता है, उसके बिहेवियर के बारे में सोचता। उसे पिता ने कहा था कि तुम्हारी जो माता है ना, उसने ही तुम्हारे खिलाफ शिकायत की है कि तुम पढ़ते लिखते नहीं हो, अब तेरा ध्यान पढ़ने में नहीं है, तो तुम जो आवारागर्दी करते रहते हैं। तो मनसाराम जी सोचता है कि मेरी माता ने, वह माता ने यानी कि मेरी जो धर्म की माता है, उसने मेरे खिलाफ ऐसी बातें क्यों कही। तो अब वो कमरे में पड़ा रहता था, ना कुछ खाता ना पीता था। तो अपने पुत्र को भूखा दे रहते एक माँ कैसे आ सकती थी। उसी समय मुंशी जी आ गए, मतलब उसके कमरे में जाती हैं तो उससे थोड़ा सा सोचती है कि वह उसमें कुछ खाना खिला पिला दूँ। उसे बर्दाश्त नहीं होता कि वो भूखा क्यों रह रहा है। तो जब उसके, मतलब मान लो कि उसका दुर्भाग्य है निर्मला का, कि जब वो उसके पुत्र को खाना खिलाने के लिए वो उसके कमरे में गई, तो उसी वक्त जो है वो उसका पति आ जाता है। तो उससे देख लेता है कि वे उसके बेटे के कमरे से निकली है। अब उसका शक जो है और बढ़ जाता है। कहते हैं निर्मला को मनसाराम के कमरे से सामने खड़ा देख उनकी आंखों में ईर्ष्या की ज्वाला दगने लगी। मनसाराम को सारी बात स्पष्ट होगी कि मपी जे मेरे करैक्टर पर, मेरा ही बाप जो है, मेरा ही जो पिता है, वो मेरे करैक्टर पर शक कर रहा है। तो उससे बहुत इस चीज़ की ठेस पहुंची, क्योंकि मनसाराम एक इंटेलिजेंट विद्यार्थी था, हमेशा क्लास में फर्स्ट आता था। ठीक है। तो इसलिए उसने सोचा कि मैं हेडमास्टर से रिक्वेस्ट करूँगा कि मैं अब घर नहीं जाना चाहता, आप मुझे वहीं पर ही अपना स्कूल के साथ एक कमरा दे दो। तो अगर नहीं देगा तो मैं कहूँगा कि मैं तेरा स्कूल ही छोड़ देता हूँ। तो टीचर को ये था कि इतना इंटेलिजेंट बच्चा मेरा स्कूल ना छोड़ दे, इसलिए उसे वहीं कमरा दे देता है। मनसाराम के जाने से घर सुना हो गया। निर्मला रोज छोटे भाइयों से, क्योंकि उसके 2 छोटे और भाई थे, उसका हाल चाल पूछती रहती। उसे आशा थी कि जब सैटरडे संडे होता है, छुट्टी वाला दिन होता है, जरूर घर आएगा। लेकिन मनसाराम नहीं आया। जो भी उसने मिठाई भेजी थी मनसाराम के लिए, वो भी उसने वापस भेज दी। निर्मला समझ गई कि जो उसका पति है वो उसके ऊपर, उसके करैक्टर पर शक कर रहा है। तो अब उसका मन डिवाइड करने के लिए, अपने पति का मन डिवाइड करने के लिए, वो एक ढोंग रचती कि उसके साथ हंस हंस कर बातें करने लगी कि शायद मेरा पति
शक करना बंद कर दे। निर्मला इसे अपने भाग्य का दोष अथवा पूर्व जन्मों का पाप का फल समझती थी। भी मेरे कारण जो बच्चा है वो घर छोड़कर वहाँ जा रहा है, ठीक है। उसने अपनी चिंता करनी छोड़ दी थी, किंतु वे मनसाराम की आत्मपीड़ा नहीं देख सकती थी। उसे पता था कि जो मनसाराम है उसे भी इस चीज़ का एहसास हो गया है कि उस पर दोष लग रहा है कैरेक्टर का। मनसाराम की रक्षा के लिए वे व्याकुल हो उठी थी। तभी निर्मला पर एक वज्र गिरा। स्कूल के हेडमास्टर को चिट्ठी आई थी कि मनसाराम बहुत बीमार है, बेहतर होगा कि आप उसका इलाज घर में करवाएं। किंतु मुंशी जो था, क्योंकि उस पर तो शक का भूत सवार था, वो सोचने लगा कहीं अगर मनसाराम बहाना तो नहीं कर रहा, बहाना बनाकर फिर घर तो नहीं आना चाहता। तो जबर से पीड़ित मनसाराम जबर होता जो लगातार बुखार चढ़ता रहता है। राम मनसाराम अजीब उधेड़बुन में पड़ा हुआ था। तभी जियाराम आ गया, उसका छोटा भाई, जिसने उसे पता चला कि घर में उनकी जो विमाता याद में रोती रहती है, विमाता जन की निर्मला। उन्होंने बाबूजी को प्रसन्न रखने के लिए जिस स्वांग पर रखा है कि वो जानबूझकर उसके सामने हंस हंस कर बातें करती कि मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। जियाराम के चले जाने पर मनसाराम अपने पिता के व्यवहार पर विचार करने लगा कि मेरा पिता ऐसे उस लड़की के साथ क्यों करता है। तो वह अपने भाग्य को कोसता कि मेरे कारण उस विचारी अबला पर कैसे जो संदेह हो रहा है, उसके करैक्टर पर कैसे उंगली उठाई जा रही है। मनसाराम के स्कूल के उपाध्याय के डॉक्टर के ने जांच की। उससे बातचीत करते हुए मनसाराम ने कहा था कि जिंदगी का रोग है उसे डॉक्टर से विषैली दवाइयों के विषय में भी बात की। वे सोचने लगा कि इन जहरीली दवाइयों के सेवन से प्राण देना बहुत आसान होगा। उस दिन के बाद मनसाराम के बिहेवियर में भी कुछ चेंजेस आने लगे। वे अन्य लड़कों के साथ थिएटर जाने लगा, हास्य विनोद भी किया। पिता के संदेह ने उसको लज्जा और आत्मसम्मान को कुचल डाला था। मनसाराम को 3-4 दिन से नींद नहीं आई थी। घर से नौकरानी मिठाई लेकर आई तो उसे डांट दिया। उसकी हालत और गंभीर हो गई। मुंशी जी आए, यानी कि वो डिप्रेशन में जाने लगा था। अब मुंशी जी आए तो उसकी हालत को देखकर चिंतित हो उठे। बोर्डिंग के अध्यक्ष ने, यानी कि उसके अध्यापक ने, उसके हेडमास्टर ने भी कहा था कि उसे घर ले जाओ, वहीं उसकी देखभाल होगी। लेकिन मनसाराम ने कहा कि मैं घर नहीं जाना चाहता, मैं हॉस्पिटल में जाना चाहता हूँ। हॉस्पिटल अगर मैं एडमिट करवाना चाहता हूँ तो मैं जा सकता हूँ। तो मुंशी भी खुश हो गया कि चलो ये घर नहीं आएगा, इसे हॉस्पिटल में, अस्पताल में भेज देते हैं। यानी कि उसके मन में जो मुंशी राम था, उसके मन में एक जो कह लो ईर्ष्या का, शंका का कीड़ा बैठ गया था, वो किसी तरह नहीं निकल रहा था। मुंशी जी घर लौटे तो निर्मला ने मनसाराम का हालचाल पूछा तो उन्होंने बताया कि उसे वे अस्पताल दाखिल करवा आए हैं क्योंकि वे घर नहीं आना चाहते। इस पर जो रुक्मणी ने वे कह दिया, रुक्मणी यानी कि लड़की की बुई, जामल कह लो निर्मला की ननद, ने कह दिया कि वे जन्म का हठी है, यहाँ किसी तरह ना आएगा। भी अगर उसने कह दिया कि मैं घर नहीं आऊँगा तो वो नहीं आएगा, वो इतना हठी है। उसने स्पष्ट रूप से मुंशी सिंह से कह दिया कि मनसा तभी अच्छा होगा जब घर आएगा, जब तुम्हारा हृदय वही हो जाएगा जो पहले था। इनडायरेक्ट वे में उसे कह रही, उसकी बहन उसे टॉन्ट कर रही है कि तू अगर अपने मन से शंका निकाल देगा, वही अपना जो पुत्र स्नेह रखेगा तो फिर आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। अस्पताल में मनसाराम की हालत दिनों दिन बिगड़ती जा रही थी। मुंशी जी ने अपने पुत्र की बिगड़ती हालत देखकर विचलित हो उठे थे। 3 दिन बीत गए और मुंशी जी घर नहीं आए। रुक्मणी दोनों समय अस्पताल जाती, मनसाराम को देख के आती, दोनों लड़के भी जाते, किंतु निर्मला वहाँ कैसे जाती। उसके तो पैरों में बेड़ियाँ पड़ी थी। उसे पता था अगर मैं गई तो फिर सारे मुझे पर शक करेंगे। वे जानती कि मनसाराम को दैहिक जबर नहीं है, बॉडी का नहीं है, मानसिक जबर है। चित्त के शांत होने से ही उसका प्रकोप शांत हो सकता। यदि वह दिन रात भी वहाँ बैठी रहती और मुंशी जी जरा भी दिल मैला ना करते तो उसके अच्छे दिन होने में देर ना लगती। कि अगर मुंशी जी राम जी कोई मतलब उस पर शक ना करते तो मैं उसके पास भी बैठी रहती तो वो शायद अच्छा हो जाता। इसी दुविधा में, इसी कन्फ्यूज़न में मैं पड़े 3 दिन हो गए। चौथे दिन जियाराम स्कूल से लौटा। छोटा बेटा जो था, जो स्कूल से अस्पताल होता हुआ घर आया तो निर्मला ने उससे मनसाराम का हालचाल पूछा तो पता चला कि उसने तो अब बोलना भी बंद कर दिया है। मुंशी जी बहुत रो रहे थे।
डॉक्टर लोग कह रहे थे कि यदि उसे ताज़ा खून दिया जाए तो शायद उसके प्राण बच जाए। ये सुनकर निर्मला ने अपने खून देने का निश्चय किया। वे जाने को तैयार हुई तो रुक्मिणी ने ताना दिया, तुम्हारे खून से मनसाराम की जान बच जाए, इससे ये अच्छा है कि वो मर जाए, है ना, कि पानी में बहा दिया जाए, कि तू ही सारी मलपी हमारे घर में जो लड़ाई की फसाद की जड़ है। किंतु निर्मला रुकी नहीं। उसने तांगा मंगवाया और जिया को साथ लेकर अस्पताल पहुंच गई। सहसा निर्मला को वहां देखकर मनसाराम चौंक कर बैठ गया। उसे पता था कि मेरा बाप शक करता है, शंका की नज़र में रखता है, तो जब उसे पता चलेगा तो फिर भी वो उससे डांटेगा निर्मला को। तो मुंशी जी ने उसे डांटा कि वे वहाँ क्या करने आई थी। माता पिता की नोक जोक सुन मनसाराम अपने चारपाई से उठा खड़ा हुआ और निर्मला के पैरों में गिर कर रोते हुए बोला, ये बहुत बेटा दर्दनाक सीन है जहाँ पर वो उसकी आंखें खुलती, उसकी पिता की आंखें खुलती हैं। मैं बोला, अम्मा जी, इस अभागे के लिए आपको व्यर्थ इतना कष्ट हुआ। मैं आपके स्नेह कभी ना भूलूंगा। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि मेरा पुनर्जन्म आपके गर्भ से हो। यानी कि वो उसे माता के रूप में मानता था और निर्मला भी उसे पुत्र की तरह मानता था। लेकिन क्योंकि आयु का फर्क था, उम्र का, निर्मला और मुंशी में, तो वो उसे एक शक की नज़रों में देखता था अपनी पत्नी को। कहता, मैंने आपको विमाता नहीं समझा, मैंने आपको माता ही समझा है। निर्मला ने मुंशी से पूछा कि डॉक्टर कहाँ, क्या कहते हैं। तो उत्तर मिला कि सब के सब भंग खा गए हैं, कहते हैं कि ताज़ा खून चाहिए। निर्मला ने कहा कि वे अपना खून देने के लिए तैयार है। मुंशी जी ने कहा कि इसमें प्राणों का व्यय है। तो निर्मला ने कहा, मेरे प्राण और किस दिन काम आएंगे। मुंशी तोताराम की आंखों से पर्दा हट गया। उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्हें कहना पड़ा, नहीं निर्मला, उसका मूल्य अब मेरी निगाह में बहुत बढ़ गया है। मैं सिर्फ एक तुझे सेक्स की वस्तु समझता था, है ना, अब तू मेरे लिए भक्ति की वस्तु बन गई है। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। कहता है, जो होना है वे होकर ही रहता है जब उसकी डेथ हो जाती है। डॉक्टर अभी निर्मला की देह से रक्त निकालने की कोशिश ही कर रहे थे कि मनसाराम इस संसार को छोड़ के चला गया। शायद उसके प्राण निर्मला को निष्कलंक सिद्ध किए बिना शरीर नहीं छोड़ना चाहते थे। उसका उद्देश्य पूरा हुआ। मुंशी जी को निर्मला के निर्दोष होने का विश्वास हो गया, किंतु बदले में अपने पुत्र से हाथ धोने पड़े। अभी स्टोरी और बढ़ती है, अभी और नया टर्न आउट आएगा। पुत्र शौक से मुंशी जी का जीवन बार स्वरूप हो गया। उस दिन से उनके होठों पर हंसी ना आई। निर्मला को भी अपने पति से सच्ची सहानुभूति थी, किंतु मुंशी जी के अंदर ही अंदर घुलते जा रहे थे। अस्पताल में जिस डॉक्टर ने, ये बेटा अभी सस्पेंस है कि डॉक्टर कौन है, ये बाद में उसका जान पहचान वाला निकलेगा। मनसाराम का इलाज किया था, उससे मुंशी जी की मित्रता हो गई। वे कभी कभी उनके घर आकर मुंशी को समझाया करते थे। उनकी स्त्री भी 2-4 बार उनके घर आई। निर्मला भी कई बार उनके घर गई थी। डॉक्टर साहब के घर से लौट कर निर्मला उदास हो जाया करती थी, क्योंकि वे डॉक्टर दंपति सुख में जीवन और अपने कष्ट में जीवन की तुलना करती कि डॉक्टर और उसकी जो पत्नी है सुधा, उन दोनों का लाइफ, जो उसका जो वैवाहिक जीवन है, मैरिड लाइफ है, कितनी अच्छी है, और अपनी लाइफ की तुलना करती कि मेरी लाइफ कितनी दर्दनाक भरी हुई है। भले डॉक्टर दंपति की आयु कम थी, पर उनके घर अधिक सुख था। जहाँ ये भी चीज़ वो नावल का सिद्ध करना चाहता है कि पैसों से खुशी नहीं खरीदी जाती। चाहे निर्मला के पास घर था, नौकर चाकर था, सारा पैसा उसके हाथ में रहता था, लेकिन फिर भी एक दिन भी उसे कोई किसी चीज़ का सुकून नहीं मिला। तो उसके जहाँ वो कंपैरिजन करती है, चाहे वो किसी के पास 2 वक्त की रोटी हो, लेकिन उसका हम उम्र हो, प्यार करने वाला हो, है ना, तो वो खुशी खुशी अपने जीवन व्यतीत कर लेती है। डॉक्टर साहब की पत्नी सुधा बहुत अच्छे स्वभाव की थी। दोनों आपस में सहेलियां बन गई। निर्मला और सुधा दोनों सहेलियां बन गई। निर्मला अपने मन की बात सुधा से कर लिया करती थी। उसने अपने पति वकील साहब की चर्चा सुधा से भी की, कहा कि वे उन्हें जलवायु बदलने के लिए जोर डाल रहे हैं, यानी कि वो थोड़ा सा
माहौल चाल चेंज कर दे, जहाँ से कहीं और चले जाएं। कहते हैं किंतु निर्मला ने कहा कि वे जब डॉक्टर साहब को नहीं सुनते तो मेरी कहाँ सुनेंगे। उससे सुधा को ये भी बताया कि मेरे वे साथ नहीं जा सकती थी क्योंकि उसे 8 महीने का गर्भ था, यानी कि निर्मला अब प्रेग्नेंट थी। निर्मला ने सुधा को अपने पहले रिश्ते की सारी बात बताई कि मेरा रिश्ता जो था किसी वकील के किसी बड़े अमीर लड़के के साथ हुआ था, लेकिन फादर साहब की डेथ होने के कारण दहेज नहीं दे सकते थे, हम अच्छी शादी नहीं कर सकते थे, तो मजबूरी में मेरी माता ने जो मेरा रिश्ता इस बुजुर्ग के साथ कर दिया। किसी तरह उसके पिता का अचानक देहांत होने पर दहेज न करने का कारण लड़के और उसके पिता ने विवाह से इनकार कर दिया। सुधा के पूछने पर निर्मला ने जो पता बताया था, एक्चुअली जो सुधा का पति ही था, जो डॉक्टर सिन्हा उसका हाल चाल पूछने आते थे उसके पति का। तो लेकिन सुधा को नहीं पता, सॉरी, उसको निर्मला ने देखा नहीं था उसे कभी। डॉक्टर सिन्हा ने देखा था उसे, निर्मला को। किंतु जब सुधा जो है होशियारी से इस रहस्य को छुपा लेती है कि वो नहीं बताती कि जो मेरा पति है वही तेरा एक्चुअली पहले मंगेतर था, तो वो ऐसे इग्नोर कर देती है कि हाँ हाँ ठीक है, जो तुमने बताया है, तो मुझे तो इसके बारे में कुछ पता नहीं। शाम को डॉक्टर सिन्हा के आने पर सुधा ने ये रहस्य उन पर खोल दिया कि हाँ, तुमने किसी लड़की को धोखा दिया, तुमने दहेज के कारण, तुमने पैसे के कारण किसी की लाइफ को पूरा एक्सप्लॉइट कर दिया है। डॉक्टर निर्मला को देख चुके थे, जो जो उन्हें बहुत अधिक सुंदर लगी थी। वे निर्मला से रिश्ता तोड़ने के कारण पछताने लगे। अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए उन्होंने निर्मला की छोटी बहन कृष्णा का रिश्ता अपने छोटे भाई से करवा दिया कि अब उससे पश्चाताप हो रहा था, तो अपने उससे पश्चाताप को मिटाने के लिए, यानी कि अपने आप को मेंटली सेटिस्फाइड करने के लिए, उसकी छोटी बहन का ये शादी है, निर्मला की छोटी बहन की शादी अपने छोटे भाई से करवा दी। अभी निर्मला को कुछ नहीं पता अभी कि ये वही डॉक्टर सिन्हा है जिसके साथ उसकी एंगेजमेंट हुई थी। 3 बातें एक साथ हुई। निर्मला के अब एक कन्या ने जन्म लिया, क्योंकि पहले वो कह रहे थे ना 8 मंथ की प्रेग्नेंट थी, आग 1 महीना निकल गया इसी चीज़ में, तो अब उसके घर में बेटी ने पैदा हुई। निर्मला की छोटी बहन कृष्णा का ब्याह निश्चित हो गया और मुंशी तोताराम का मकान नीलाम हो गया। निर्मला के लिए लड़का जन्म इतना महत्वपूर्ण बात नहीं थी जितनी दूसरी दोनों बात थी कि मकान नीलाम हो गया है, और दूसरे एक दुखी की खबर, एक खुशी की कह लो। खुशी की ये कि उसकी बहन की शादी किसी अच्छे घर से हो रही है, मेरी तरह किसी बुजुर्ग के साथ, किसी कह लो सेकंड हैंड आदमी से नहीं हो रही। निर्मला को यदि अपने घर के झंडों से अवकाश न था, फिर भी कृष्णा के विवाह के अवसर पर वे रुक न सके। उसके लिए सबसे बड़ा आकर्षण ये था कि कृष्णा का ब्याह उसी घर में हो रहा है जहां निर्मला का ब्याह पहले तय हुआ था। अब उसे ये चीज़ पता चल गई है, लेकिन अभी भी ये उसे नहीं पता कि जो डॉक्टर है वही, यानी कि जो डॉक्टर है, जो सुधा का पति है, वही उसी के घर में मेरी बहन की शादी हो रही है। निर्मला को कृष्ण के विषय में बड़ी चिंता थी। अब उसे ब्याह था कि दहेज के अभाव के कारण, कमी के कारण उसी तरह किसी बुड्ढी के साथ ना मर गए। तो अब रात में दोनों बहनें एक ही कमरे में सोई थी। बातें बातें में निर्मला ने अपने मन की सारी व्यवस्था बहन से बताई सुनाई। बात मनसाराम की भी हुई, अपने अनुराग की बात भी हुई, उसकी मृत्यु के कारण बताया। उसने ये भी बताया कि किस प्रकार मनसाराम अपने बलिदान देकर अपने पिता के मन में जो संदेह था उसे मिटा गया। डॉक्टर सिन्हा की पत्नी सुधा भी निर्मला के निमंत्रण पर उसकी ओर से ब्याह में शामिल होने पहुंच गई, क्योंकि उसने अलग से मतलब अपने एज ए फ्रेंड के तौर पर उसे सुधा को बुलाया। उसे नहीं पता था ये सुधा उसकी बहन की जेठानी बनने वाली है। और बारात आने पर निर्मला पर यह भेद खुला कि सुधा के पति डॉक्टर सिन्हा ही वे व्यक्ति थे जिसके साथ उसकी शादी पहले तय हुई थी। कृष्णा की शादी के बाद सुधा तो लौट गई, किंतु निर्मला अपने मैके में ही रह गई। वकील साहब के बार बार लिखने पर भी वे अपने ससुराल नहीं लौटी। सुधा ने भी कई पत्र लिखे। आखिर एक दिन नौकर को साथ लेकर सुधा निर्मला को
लवाने के लिए उसके घर पहुंच गई। जहां पहुंचकर सुधा ने निर्मला को सूचना दी कि जियाराम ने पिता के सामने जुबान चलाना शुरू कर दी है। वे बदमाश भी करता है, पिता पर संदेह भी करता है कि एक्चुअली मनसाराम को उसके पिता ने जहर देकर मार दिया है। निर्मला के मायके आने पर सुधा का बेटा बीमार पड़ गया। सुधा और निर्मला ने चाहा कि डॉक्टर साहब को सूचना देकर बुला ले, किंतु निर्मला की मां ने कहा इसे कुछ नहीं हुआ, बस नज़र लग गई है, और इसकी झाड़ फूक करवाने लगे। किंतु सुधा का बेटा रात में ही चल बसा। डॉक्टर सिन्हा को भी वे सूचना ना भिजवा सकी थी। बेटे की मृत्यु का तार पाकर डॉक्टर साहब गाड़ी लेकर पहुंचे। सुधा उसके सामने नहीं आ पा रही थी। आखिर निर्मला ने साहस करके उसके साथ चलने को कहा तो मान गई, किंतु पति के व्यवहार ने उसका जी हल्का कर दिया। डॉक्टर साहब ने उसे बड़े कुशल डॉक्टर की तरह नहीं, कुशल महात्मा की तरह सांत्वना दी। दूसरे दिन डॉक्टर सिन्हा सुधा और निर्मला को साथ लेकर लौट गए। निर्मला को घर आकर सुधा की बात सच जान पड़ी। जियाराम सचमुच ही बिगड़ गया था। उसे संदेह था कि पिता ने मनसाराम के प्रति अन्याय किया है। पिता के प्रति उसके मन में जो कोई श्रद्धा ना रह गई। एक बार तो हाथापाई तक बात हो गई। डॉक्टर सिन्हा के समझाने पर भी कुछ रास्ते पर आया, लेकिन फिर वो मलपी चोर चक्की पर पड़ गया। एक बार उसने गहने चुरा लिए, तो जब चोर पकड़े गए तो पता चला कि उसके बेटे ने ही मिलकर ये चोरी करवाई थी। तो फिर अपना जब उसे पता चला मेरा ही बेटा था खुद चोरी करवाने में, तो फिर मतलब बदनामी ना हो जाए इस बात की, तो मामला जो रफा दफा करवा दिया। कहता जिस दिन से गहने चोरी हुए थे निर्मला के स्वभाव में बड़ा अंतर आ गया। वे पैसा खर्च करते हुए 100 बार सोचती, किंतु घर की हालत फिर भी दिन प्रतिदिन बिगड़ती चली गई। घर की नौकरानी को सौदा लाने के लिए भेजती तो वे चोरी करती। इसलिए निर्मला छोटे लड़के सियाराम को सौदा लाने के लिए भेजने लगी। अब तीसरे बेटे की बात हो रही है। किंतु ये काम भी सियाराम को पसंद नहीं आया, क्योंकि वो निर्मला उससे बार बार चीज़ें बदलने के लिए कहती कि ये घी नहीं लेकर आना था, दूसरा घी लेकर आना था, ये चीज़ नहीं लेकर आनी, दूसरा लेकर आना। दुकानदार भी उसे डांटता था। इसलिए वो बहुत ज़्यादा चिढ़ गया था इस बात को लेकर कि नोक चोक बहुत हो रही है, दुकानदार की तरफ भी और निर्मला की तरफ भी। उसने घी वाले की दुकान पर एक साधु बैठा था, जिसने सियाराम को बहला फुसलाकर साधु बनने के लिए प्रेरित किया। वास्तव में बच्चे चुराने वाला साधु था। तो सियाराम उसके चुंगल में फंस गया, तो वो घर से भाग निकला। देखो, एक आदमी की गलती के कारण सारा ही परिवार जो तहस नहस हो रहा है। वो चाहता तो अपने बड़े बेटे की शादी कर सकता था, 2-3 साल रुक कर तो बहू लेकर आ सकता था। तो उसने अपनी काम वासना को पूरा करने के लिए अपनी बेटी की समान कह लो लड़की के साथ शादी की, तो सारा ही परिवार अपना ख़त्म कर लिया। मुंशी तोताराम सियाराम के घर के चले जाने पर काफ़ी परेशान हुए। उन्होंने निर्मला को भी बुरा भला कहा। एक दिन सियाराम को ढूंढने के बहाने वे भी घर से चले गए और फिर लौटे ही नहीं। निर्मला पर तो मानो पहाड़ ही टूट पड़ा। घर में रुकमनी से उसका झगड़ा होता रहता। उसको सांत्वना देने वाली केवल उसकी सहेली सुधा ही रह गई थी। एक दिन निर्मला उसके घर गई तो वे घर नहीं थी। डॉक्टर सिन्हा घर पर अकेले ही थे। उन्होंने निर्मला को अकेली पाकर अपना प्रेम प्रदर्शन करना चाहा, तो निर्मला झटपट वहाँ से भाग गई। डॉक्टर सिन्हा के घर से निकलते ही उसका सामना सुधा से हो गया, किंतु निर्मला उसकी ओर ध्यान दिए बिना वहाँ से चले आई। घर पहुंचकर सुधा ने अपने पति से निर्मला की नाराजगी के कारण जानना चाहा, तो डॉक्टर सिन्हा ने गोलमोल जवाब दिया। भड़की हुई सुधा निर्मला के घर पहुंची तो निर्मला ने कुछ भी स्पष्ट बताने से इनकार कर दिया। उसने केवल इतना ही कहा, वह अब भागनी ना होती तो ये दिन क्यों देखना पड़ता। अब तो ईश्वर से यही प्रार्थना है कि वे उसे संसार से उठा ले। अभी ये दुर्गत हो रही है तो आगे मेरा क्या होगा। इन शब्दों से जो संकेत था वे बुद्धिमती सुधा से छिपा न रह सका। वे समझ गई कि डॉक्टर साहब ने उसके साथ छेड़छाड़ की है। सुधा ने न जाने डॉक्टर सिन्हा को कैसे और क्या कहा कि डॉक्टर सिन्हा ने आत्महत्या कर ली। इस घटना के पश्चात निर्मला बंबा रहने लगी। एक दिन उसने सुधा को कहा कि अब उसे किसी दवा से फ़ायदा नहीं हो सकता। उसने सुधा से कहा, मैं बच्ची को अपनी गोद से छोड़ के जा रही हूँ। अगर जीती जागती रही तो किसी अच्छे कुल में विवाह कर दीजिएगा, चाहे कुंवारी रखिएगा, चाहे विष देकर मार दीजिएगा, किंतु किसी को पातर के गले से मत मरिएगा। क्योंकि जो चीज़ें उसने अपनी लाइफ में हंडाई थी
वो नहीं चाहती थी अब मेरी बेटी के साथ हो। रुक्मणी ने भी निर्मला से कहा कि उसने मन में उसकी ओर से जरा भी मैल नहीं कि मुझे पता है तू पवित्र है। उसने निर्मला के साथ कपट किया है जिससे उसे मरते दम तक दुख रहेगा कि मुझे पता था जब तुमने ये स्टोरी सुनाई थी कि तेरी एंगेजमेंट किसी लड़के के साथ हुई, उसने तुझे धोखा दे दिया, तो मुझे पता चल गया था कि वो वही डॉक्टर सिन्हा उसका पति है, लेकिन मैंने तुझे वो सच नहीं बताया। इसलिए वो कहती है मुझे इस चीज़ का दुख है। निर्मला बच न सकी, मोहल्ले के लोग जमा हो गए, लाश बाहर निकाली गई। कौन दाह संस्कार करेगा, ये प्रश्न उठा। लोग इसी चिंता में थे कि सहसा एक बूढ़ा पथिक वहां पहुंचा जो कोई और नहीं, मुंशी तोता राम था। आई होप आपको ये नावल काफ़ी पसंद आया होगा, तो आपके सारे कंसेप्ट भी यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। थैंक्स बेटा।